हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के शॉर्ट ट्रिक्स। जी हाँ बच्चों, ऐसे शॉर्ट ट्रिक जो आप लोगों को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही बढ़िया वे प्रोवाइड करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के शॉर्ट ट्रिक समझने में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए बच्चों, हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और एक और dx आएगा। देखिए बच्चों, इस फॉर्मूला से जब कभी भी आप कोई भी आंसर बनाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्टेपिज्म फॉलो करना पड़ता है। बट हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है जो यहाँ यूज करके हम अपना काम बना सकते हैं और वही हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए, डायरेक्टली हम फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं। लेट कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स। बस आप लोगों को ऑर्डर डिसाइड करना आना चाहिए न्यूमेरिकल के दिए गए फंक्शंस का। और एक बार अगर आपको ऑर्डर आ जाएगा तो आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल का आंसर एक लाइन में ही बना सकते हो। डायरेक्टली आप फाइनल आंसर ला पाओगे बच्चों। तो अगर ये ट्रिक जाननी है तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। देखिए बच्चों, सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करने के लिए जिस रूल का हम यूज करते हैं वो है बच्चों लिएट रूल। ध्यान रखिएगा, लिएट रूल में एल ये हमारे लिए लॉगरिदमिक फंक्शन दिखाता है, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए है अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट मींस ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया बच्चों हमारे लिए सेकेंड फंक्शन। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल वे में बस एक टेबल बनाना है जहां आप यहां फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और यहां लिखेंगे बच्चों सेकंड फंक्शन। तो जो फर्स्ट फंक्शन हमें प्रोवाइड किया गया है उसका आप निकालेंगे डेरिवेटिव। देखिए, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और फिर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। जैसे 0 आ जाए आप रोक दे डेरिवेटिव को। अब आपके पास जो सेकंड फंक्शन है जिसे आप यहां पर sin x लिख चुके हैं, इसे इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़े। sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा बच्चों माइनस cos x। देन माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा बच्चों माइनस sin x। और जैसे ही आप आगे बढ़े तो 0 के बाद यहां पर डैश रहने दे और इस टर्म को एक बार फिर कर दे इंटीग्रेट। कुछ समझाना है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं बच्चों। माइनस sin x का इंटीग्रेशन आएगा पॉजिटिव cos x। और अब है आंसर लिखने की बारी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, इस x के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाइड लिखना है, फिर इस 1 के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाइड लिखना है। और यहां क्या है बच्चों 0। इट मीन्स अगर आप इसके साथ इसे इंटू भी लिखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 0। तो आज के बाद जहां डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी टर्म ना लिखे, आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। तो देखिए बच्चों, फाइनल आंसर क्या होगा, x इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस देन 1 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों माइनस साइन एक्स। और इसके बाद है 0 इंटू, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आप यहां पर प्लस सी जोड़ सकते हो और सिंप्लीफिकेशन अगर परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। और देखिए बच्चों, कितने आसानी से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर जान लिया है और यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। बट बच्चों देखिए, इसमें भी हम लोगों को ये टेबल बनाना पड़ता है जिसमें हमारा समय जाया हो सकता है। तो इसे भी ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। तो वही हम अब फिर से एक बार आपको टॉपिक समझाने के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। यह है बच्चों कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स। पहले सिंपल न्यूमेरिकल पर कंसेप्ट समझ लीजिए बच्चों, फिर बड़े न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टेक्निक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन के साथ जब कभी भी t या e रहेगा उसी समय यूज की जाएगी। इसके अलावा आप ये मेथड जो यहां पर एज अ शॉर्ट ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं, ये आप अदर्स में यूज ना करें, अदर कॉम्बिनेशंस में बच्चों। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है जिसे हम फर्स्ट कहेंगे और ये है हमारा cos x जिसे हम सेकंड कह रहे हैं। तो इसे लिखने का एक तरीका है, फॉर्मूला आएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो भी फर्स्ट टर्म है उसे आप यहां एज इट इज लिख लीजिए। देन सेकंड टर्म का लिखिए इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों sin x। हमेशा इंटीग्रेशन को आप ब्रैकेट में लिखे। देन है माइनस, इस x का लिखे यहां पर डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा बच्चों 1। देन ब्रैकेट इस sin x का लिखे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा बच्चों माइनस cos x। देन यहां लिखेंगे हम प्लस, फिर है 1, इस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो टर्म को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है और यहां लिख दीजिए c। तो देखिए बच्चों, कितने आसानी से हम लोगों ने आंसर पा लिया है बाय पार्ट्स के इस टर्म का, इस फंक्शन का। और आप भी जानते हो कि कितना लेंदी स्ट्रक्चर होता है बाय पार्ट्स को परफॉर्म करना। और जो ट्रिक हमने एज अ टेबुलर फॉर्म में सीखी थी वो भी काफी डिफिकल्ट है बच्चों। तो ये और इफेक्टिव है फाइनल आंसर को लाने में। चलिए
आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फॉर्म। देखिए बच्चों, कंसिडर कर लीजिए x इंटू ई टू द पावर x है आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे, अल्जेब्रिक फंक्शन के पास अब यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका है, तो यहां हमारे लिए x फर्स्ट फंक्शन है और e टू द पावर x हमारे लिए सेकेंड फंक्शन है। तो फिर से वही रूल जो अभी डिस्कस किया है उसे अप्लाई कीजिए। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का क्या आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन, और आगे बढ़ते हैं प्लस, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और यहां लिख दीजिए प्लस सी। देखिए एक लाइन में आप आंसर पा रहे हो, इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है, बट इतने पे लिमिटेड नहीं है, हम और भी आगे डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा पावर बढ़ा के देखते हैं कि क्या हमारा ये रूल जो डिस्कस कर रहे थे ये काम आएगा। तो हम एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ले रहे हैं बच्चों, साथ देते रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा, तभी आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ जाएगी। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये अल्जेब्रिक है और ये क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक, और लिएट रूल में ए पहले आता है और टी बाद में आता है। तो यहां रूल शुरू कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का लिखेंगे हम इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, देन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x इंटू माइनस, तो एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों साइन एक्स, आगे बढ़ने पर प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों 2 और इंटू माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए माइनस तो एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां आ जाएगा बच्चों कॉस एक्स, और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें जोड़ना है प्लस सी। तो देखिए x टू द पावर 2 होने के बाद जहां पर अगर आप ओरिजिनल प्रोसेस से वर्क करते हो तो काफी लेंदी स्ट्रक्चर फॉलो करके ही ये आंसर आ सकेगा, उसे आप एक लाइन में लिख रहे हो बच्चों। अगर आपको और सिंप्लीफिकेशन करना है तो आप ओरली भी कर सकते हो या एक स्टेप लिख सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर डायरेक्टली टिक कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी पावर बढ़ा के देखते हैं। देखिए x टू द पावर 3 ले लेते हैं और टर्म ले लेते हैं साथ में cos x dx, तो ये अल्जेब्रिक है, इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं, ये है सेकेंड। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन, सो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर इंटू इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों माइनस कॉस एक्स, देन आएगा प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा बच्चों 6x इंटू माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा बच्चों साइन एक्स, और आगे बढ़ने पर माइनस 6x का हम निकालेंगे डेरिवेटिव, देन इनटू माइनस इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा कॉस एक्स और आखिरी में जुड़ेगा बच्चों प्लस सी। और अगर आपको इसे सिंप्लीफाई करना है तो चलिए एक सिंप्लीफिकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस 6x इंटू साइन एक्स, देन आएगा माइनस 6 इंटू कॉस एक्स और आखिरी में आएगा बच्चों प्लस सी। तो देखिए कितना आसान है ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इस ट्रिक से, और इस ट्रिक की एक खासियत है वो जरूर डिस्कस करना पसंद करेंगे, और वो ये है बच्चों कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसे हम फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखते हैं, सेकेंड टर्म में उसका निकालते हैं डेरिवेटिव, देन अगेन डेरिवेटिव, और हम डेरिवेटिव तब तक बनाते रहते हैं जब तक कांस्टेंट टर्म नहीं आ जाती, क्योंकि उसके बाद अगर उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो वो आ जाता है बच्चों 0। और इंटीग्रेशन के लिए ध्यान रखिएगा, इस सेकेंड फंक्शन का हम यहां लिखते हैं इंटीग्रेशन, बट जब इसके बाद वाली टर्म लिखते हैं तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, जब उसके बाद वाली टर्म लिखते हैं तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो हम हमेशा इंटीग्रेट करते हैं उस टर्म को जो उससे प्रीवियस है। तो इसका एक जनरल फॉर्म है जो यहां पर डिस्कस करना बनता है, और वो जनरल फॉर्म ध्यान रखिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। क्या जनरल फॉर्म है, देखिए u v1 यानी v1 है v का इंटीग्रेशन माइनस ये जो u है इसको डैश लगेगा, v1 का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों v2, देन प्लस u को डबल डैश, देन v2 का इंटीग्रेशन v3 माइनस u ट्रिपल डैश v3 का इंटीग्रेशन v4, और ये प्रोसेस एंड सो ऑन चलती रहेगी और तब तक जब तक कांस्टेंट टर्म नहीं आ जाती, क्योंकि उसके बाद उस टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और यहां जो मेंशन कर रहा हूं ध्यान रखिएगा, ये जो v1 है ये बेसिकली इंटीग्रेशन है v का, v2 v1 का इंटीग्रेशन है, v3 v2 का इंटीग्रेशन है, v4 v3 का इंटीग्रेशन। तो जब भी आप नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो उससे प्रीवियस वाली सेकेंड टर्म को आप करेंगे इंटीग्रेट, जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिक्स्थ का न्यूमेरिकल जानते हैं। कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, और अगर डिफिकल्ट बनाना है इसे थोड़ा सा तो ई टू द पावर ले लेते हैं ax, आपको एक जनरल फॉर्म भी मिल जाएगा यहां पर और डिस्कशन में मजा आ जाएगा। देखिए हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन है एक्स क्यूब और सेकेंड फंक्शन है ई टू द पावर ax। देखिए यहां फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम एज इट इज,
सेकेंड का आएगा इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन होता है बच्चों e टू द पावर ax बाई a, और इस टर्म को हमें लिखना है ब्रैकेट में, देन माइनस, देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो वो आएगा 3x स्क्वायर इंटू, तो अब हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, बट ये जो डिनोमिनेटर का a है ये तो हमारे लिए कांस्टेंट है, तो e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए यही तो इंटीग्रेशन है उस टर्म का, तो हमें e टू द पावर ax बाय कर देना है a स्क्वायर, देन माइनस का आ जाएगा प्लस, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म निगेटिव, देन थर्ड टर्म है हमारे पास पॉजिटिव, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा बच्चों 6x, नीचे में a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, लेकिन e टू द पावर ax को इंटीग्रेट करने के बाद एक और a आ जाएगा, तो वहां आएगा पावर 3, देन आएगा माइनस 6x का डेरिवेटिव आएगा बच्चों 6, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन करने से पावर हो जाएगा नीचे में 4, और इसके बाद अगर आप 6 को डिफ्रेंशिएट करते हैं और आगे लिखते हैं तो वो आएगा 0, तो यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों प्लस c। तो देखिए कितना आसान है इस टेक्निक से किसी भी न्यूमेरिकल जहां पर आपको अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ पेयर्ड मिला है या अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ पेयर्ड मिला है, तो वहां आप इंटीग्रेट करने के लिए इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो, जिससे आपको एक ही लाइन में एक लेंदी स्ट्रक्चर का काफी आसानी से आंसर मिल जाता है। और बात तो होती है समय बचाने की, और इससे आपका समय जरूर बचेगा बच्चों, 10 सेकेंड के अंदर आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को आंसर कर सकते हो। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड, थोड़ा डिफिकल्ट ले रहे हैं, एंगल ax ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखिए हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है और साइन ax हमारे लिए सेकेंड फंक्शन, तो अब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन आएगा सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो यहां आएगा बच्चों माइनस कॉस ax बाई a, ये हमारे साइन ax का इंटीग्रेशन है। ध्यान रखिएगा ये कंपोजिट लीनियर फंक्शन है जिसके फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां आ जाएगा 2x, देन देखिए माइनस और अपॉन a एज इट इज रहेगा, कॉस ax का हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो वो क्या आएगा बच्चों साइन ax बाई a, तो a इंटू a आ जाएगा a स्क्वायर, देन हम लिखेंगे प्लस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, यहां माइनस एज इट इज रहेगा, साइन ax का इंटीग्रेशन क्या आता है बच्चों माइनस कॉस, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर ऑलरेडी है, एक और a आएगा तो वो a क्यूब हो जाएगा, और इससे आगे अगर आप क्या कर देते हो बच्चों डिफरेंशिएट, तो 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो यहां हम जोड़ देते हैं प्लस c। तो देखिए कितना आसान सा एक ट्रिक है आप लोगों के पास, जिसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का किसी भी न्यूमेरिकल का जहां पर कॉम्बिनेशन है अलजेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल का, उसका आंसर एक लाइन में बना सकते हो कम समय में। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ताकि आप तक ऐसे ही ट्रिक पहुंचती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।